नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल क्लासेस संतनगर गाड़ी में। और मैं आपका प्यारा होस्ट दोस्त और सचिन बात कर रहा हूँ। सचिन, आज मैं बात करूँगा प्रोबेबिलिटी की। बेटा, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आज 9th में भी आ रही है, 10th में भी आ रही है। मेरी स्टिक कहाँ गई? प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, आज प्रोबेबिलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। दिख रहा है। वेरी गुड। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है संभावना। कुछ भी संभावना हो सकती है प्रोबेबिलिटी में भी। मैं आपकी डेफिनेशन कुछ नहीं लिखूंगा, मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी एक सिंपल सा वर्ड है कि संभावना है। मान लीजिए अभी आप देख रहे होंगे मौसम, आपके घर के बाहर गर्मी हो रही है तो बारिश का मौसम हो रहा होगा। या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। संभावना है या तो होगी या नहीं होगी। एक चीज तो होगी यार, या तो नहीं होगी या होगी। एक चीज की संभावना है। अगर मैं कहूं किसी को अगर मैं कहूं कोई स्टूडेंट है या तो पास होगा या फेल होगा। पॉसिबिलिटी है, पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होनी है। ठीक है, और बताते हैं। कभी आपने कॉइन देखा? कॉइन सर देखा है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी पे हमारा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है कॉइन को हेड टेल टॉस करना। अच्छा, डाइस तो सबने देखा होगा, पासा, जिसे हम हिंदी में पासा भी कहते हैं। पासा सब देखा होगा। उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अरे सर 7 कहाँ लिख दिया? बेटा यही तो कहने वाला हूँ, 6 तक पॉसिबिलिटी है तो 6 तक ही होगी। 7 कभी नहीं आएगा। या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। पॉसिबिलिटी वो होती है जो आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी। क्या कहलाता है? जो हमें आ सकता है, जो हमारी संभावना है, उसको हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है इसको हम इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। कि मतलब इवेंट मतलब कोई भी चीज घट रही है तो उसे इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे, जो है आपका सबसे पहले हम लेते हैं कॉइन टॉस। कॉइन टॉस करते हैं सबसे पहले, कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है जी। अगर मान लो कॉइन को 1 टाइम टॉस किया गया, एक बार टॉस किया गया, तो आपको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या तो हेड या टेल, इसके अलावा कुछ है कि हेड और टेल ना आए? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक बार हेड एक बार टेल। सर बिल्कुल संभावना है। तो इसकी आने की संभावना कितनी? 1 और 1 2। एक बार सिक्के उछालने में कितनी संभावना है? 2 बार। अगर मैं इसी सिक्कों को 2 टाइम्स उछालता हूं, मतलब मैंने क्या किया, 2 टाइम्स उछाला, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो क्या हो सकता है? दोनों बार क्या होता है? हेड आ सकता है। अरे सर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? दोनों बार टेल आ सकता है। सर आ सकता है। पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड। इससे ज्यादा संभावना होगी? नहीं सर। तो ये टोटल संभावना कितनी होती है? 4। ऐसे अगर मैं 3 बार सिक्के उछालू, मतलब 3 दोस्त मिलकर आपस में सिक्के उछाल रहे हैं, तो हो सकता है तीनों हेड आ जाए, हो सकता है तीनों टेल आ जाए, हो सकता है तीनों आपका 2 हेड 1 टेल आ जाए, 2 टेल 1 हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए। ठीक है, हेड टेल हेड आ जाए। ठीक है, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए। ये पॉसिबिलिटी होती है आपकी 8। अगर मैंने किसी सिक्के को एक बार उछाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी, जो मैं कहता इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी 1 और 2 थी। अगर मैंने किसी सिक्के को 2 बार उछाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 होगी। अगर किसी को सिक्के को मैंने अगर 3 बार उछाला, 3 प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? नहीं है सर। ठीक है, ये तो हो गया कॉइन का। अब मैं कहूं कि आपको क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को उछाला जाता है, कैसे उछाला जाता है, क्या किया जाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं मुझे इवेंट निकालना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। मैंने एक बार सिक्का उछाला है, तो आप कहोगे सर जी टोटल कितना है? सर ये कैसे लिख दिया? और हेड कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, कोई भी इवेंट आने का आउटकम्स, इवेंट ऑफ फेवरल आउटकम्स, इवेंट ऑफ फेवरल आउटकम्स। यहाँ पे नीचे आप टोटल ले सकते हैं या जो भी हो सकता है वो लिखते हैं। कितनी बार पॉसिबिलिटी हो रही है उसकी?
जो भी हो रही है वो ले सकते हैं। इवेंट ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब देखो टोटल कितना था, 2 बार आया था, ठीक है। इवेंट कितना था, आपको खाली हेड निकालना है तो हेड तो एक बार आ रहा है। ऐसे ही मैं बोलूंगा अगर मुझे टेल निकालना है तो सर जी टेल भी एक बार आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो ये से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का एक बार आना। अब हम करते हैं दूसरे वाले का, नेक्स्ट पेज पे चले। अगर कोई कॉइन को हमने 2 टाइम्स शेयर किया, कॉइन को हमने 2 टाइम्स टॉस किया, तो आपको बोलता है 4 पॉसिबिलिटी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है सर। अब मैं कहता हूं ओनली हेड आना चाहिए, ओनली हेड, ओनली हेड, ओनली हेड तो सर एक ही हेड है तो एक भी आएगा, नहीं सर, हेड हेड भी है और टेल हेड भी है, एक हेड तो इसमें भी आ रहा है सर, एक हेड ये भी रहा, 3 हेड आ रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, ठीक है, हो जाएगी। ओनली, एट लीस्ट हेड, ऑलमोस्ट हेड, ये भी पढ़ाऊंगा। पहले आपको ये समझना है कि आज 3 बार प्रोबेबिलिटी हो रही है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी ये बता दिया, 3 बार कैसे हो गया। उसके बाद आते हैं किस पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। बताया मैंने आपको अभी एट लीस्ट आएगा और एट मोस्ट आता है। एट लीस्ट आने के बाद टू मतलब होता है कि 2 हेड, एट लीस्ट मतलब होता है कि आपका कम से कम 2 बार हेड या उससे ज्यादा हेड, 2 बार हेड या फिर उससे 2 बार ज्यादा हेड। और एट लीस्ट 2 हेड का मतलब है कि या तो 0 बार आ रहा है उसको भी लेना है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। एट मोस्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, एट मोस्ट में आपको हेड है तब भी लेना है, नहीं हेड है तब भी लेना है, 1 आए एक बार या 2 बार आए 2 हेड, इसको 2 हेड लेना है, 1 बार हेड लेना है और 1 बार लेना है। जैसे मान लो इसमें क्या है, मैं पूछता हूँ, वो कह रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड आने चाहिए, एट मोस्ट 2 हेड, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ मैं। तो आप क्या देखो सब में है 0, इसमें 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी कितनी है 4, और 4 इसका ये हो जाएगा आंसर, तो उसका आंसर आएगा 1 कि एक बार कम से कम एक हेड आ रहा है, कम से कम एक बार हेड आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको एडमिट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम डाइस की तरफ, 3 वाला हो गया, 3 वाला सिक्का सेम ऐसी है, एटलीस्ट का सबको जाएगा। अब चलते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहती है अगर हमारा टोटल इवेंट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी को समझना है तो इस ग्राफ को समझना होगा, इस ग्राफ को समझना होगा। चांस टू इन्फिनिटी, एक चांस की तरह होती है प्रोबेबिलिटी, चांस या तो आएगी या तो 0 से छोटी या बराबर होगी, ठीक है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी होगी, या फिर 1 से छोटी है 1 के बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी एक चांस का है कि हम चांस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, नजर आ रहा है, अरे सर जी लाइट का पड़ रहा है, ठीक है, चांस का आ रहा दिख गया। अब चांस ऑफ दिस थोड़ा सा कम किया जाए, यस यस यस, ठीक है, चांस 2 है, और ये फेवरेबल कह रहा है कि थोड़ा सा फेवरेबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपका सेकंड टर्म में रैंडमनेस है, आपको 9th क्लास में रैंडम दे रखा है, रीसेट अप अनएप्रेडिक्टेबल, मतलब जो भी कहता है कोई भी रिजल्ट आ सकता है कि अनएप्रेडिक्टेबल हो सकता है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है, थर्ड में कह रहा है प्रोबेबल, मतलब क्या होता है कि ई के बराबर हो सकती है, 0 के बराबर होती है, और छोटी भी हो सकती है, इवन चांस की वो 1/2 भी हो सकती है। कौन, प्रोबेबिलिटी। समझ में आया क्या, आया आया आया। उसके बाद चलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कोई भी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ टाइम इवेंट्स कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, और नंबर ऑफ टोटल आता है, नीचे टोटल आता है। स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में यूज ऑफ सर्वे, हम कितना सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद आता है एंड फोर, आपका क्या आता है, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, लाइफ टाइम में भी हम सर्वे करते हैं, यार बारिश हो सकती नहीं हो सकती। फोरकास्ट मतलब जैसे मान लो अनुमान लगाते हैं आज बारिश होगी, आज ये होगा वो होगा, करते हैं ना, ठीक है, ये वाली चीज है। अब हम आते हैं हमारा 6 पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल, वही आ गया ना, नंबर ऑफ थ्योरिटिकल फेवरेबल। नंबर ऑफ फेवरेबल में क्या कह रखा है कि आपका क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बारे में बोल रहा है। उसके बाद 7 कह रहा है सैंपल स्पेस क्या होता है, डिनोटेड बाय ऐसे मतलब कितने भी आउटकम कम हो रहे हैं, कितने भी आउटकम, जैसे मान लो मैं डाइस को कहता हूं, डाइस का 1 2 3 4 5 6 आता है, तो 6 क्या है, 6 नंबर जो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये इवेंट हो रहा है,
ठीक है। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है घटना, इवेंट का मतलब क्या होता है घटना। सैंपल स्पेस में आ गया मतलब कोई भी घट रहा है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो आपका ये 1 2 4 to 6 आ रहे हैं, ये नंबर क्या है, इवेंट हो रहे हैं। और जो ऐसा मतलब सैंपल स्पेस जितने भी दिख रहे हैं, जैसे मान लो गिट्टे का होता है, एक बनाता है, कहीं 2 बनाता है, 3 बनाता है, 4 बनाता है, 5 होता है, एक 6 बनाता है कहीं। तो ये जो सैंपल स्पेस है उसको सैंपल स्पेस दिखा रहा है कि कितने सैंपल स्पेस हो रहे हैं। सेट ऑफ 8 पॉसिबल, कितने भी आउट पॉसिबल। अब 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। कभी टाइम में देखा चाहिए हेड और टेल के अलावा तुम क्या कुछ तीसरा भी ला सकते हो। अगर मान लो मैं एक कॉइन कहता हूँ, एक कॉइन के जगह हेड बनाता है, एक जगह टेल बनाता है, इसके अलावा आगे पीछे कुछ होता है या कोई और कम दे रखी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे क्या होता है, दो कॉइन में एच एच आ सकता है, टी एच आ सकता है, टेल हेड, टेल टेल, टेल हेड, ये हमारी 4 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सबसे खतरनाक पॉइंट, कॉमन एरर से होता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैम्बलिंग। इसमें ये गैम्बलिंग के मतलब क्या था, ऐसे गैम्बलिंग क्या कर सकते हैं, अब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। पास्ट आउटकम डू नॉट अफेक्ट नेक्स्ट रिजल्ट, पीछे वाला जो पास्ट है वो आगे वाले रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इसको समझ लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पढ़ने बहुत आसान नहीं रहेगी कि आपका पहला क्या होता है, कोई भी हमारा 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और कोई भी हमारा जो नंबर आ रहा है, मान लो x नंबर आ रहा है, और वो क्या होगी 0 के 1 के बराबर, 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर, इतनी इवेंट आती है 1/2 है। देखो 0.5 आ गया, 0.5 आ गया तो ये 0 से बड़ी हो गई। कर्टेन रिजल्ट आ गया 1 के बराबर है, 0 के बराबर है। और जो एक्सपेरिमेंट, ये वाला फॉर्मूला 4th और नंबर ऑफ 6 सेम है, ऊपर टोटल नंबर जो आउटकम 7 होता है वो कम आता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आता है, ठीक है सर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोई भी कॉइन टॉस किया जाता है, मैंने बताया था पहले ही, एटलीस्ट 2 हेड के लिए कम से कम 2 या मोर हेड्स आएंगे, एट मोस्ट 2 हेड के लिए 0 भी आता है, कोई भी नंबर नहीं, वो भी ले लेंगे, 1 आएगा वो भी लेंगे, 2 भी ले लेंगे। तो इसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटी होगी, एच टी टी, एच एच, एच एच टी टी, एच टी, एच डी और टी एच हो सकती है, ठीक है सर। टी एच हो तो एच एच टी टी होगा, इसमें हम टी टी भी लेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डाइस, डाइस का इवन नंबर, देखो अभी बताया ना डाइस का इवन नंबर, डाइस का इवन नंबर क्या है, 1 से 6 तक आ रहा है। सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 हैं, इवेंट कितने हैं, 6 हैं। अब वो कह रहा है इवन नंबर, कह रहा है इवन नंबर कितने होते हैं, 3 2 4 6 इवन नंबर है, तो 3/6, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। हो गई जो 0 से छोटी, 0 से बड़ी 0.5 आता है, 0 से बड़ी हो गई और 1 से छोटी हो गई, ठीक है। ये आपका एग्जांपल बता रहा हूँ। ओड नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। अरे यार, ओड नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं सर जी। होते हैं कैसे होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो 3/6 हो गया, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है कि आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यही तो है 3। ये सैंपल स्पेस देखो 1 3 5 के अलावा होता है कोई इवन नंबर, ओड नंबर नहीं होता। अगर डाइस को 2 बार करा जाए, अगर डाइस को 2 बार करा जाए तो उसके आते हैं 1 1 2 2। देखो इसमें 6 बार आएगा, इसमें 6 1 टाइम था तो 6 बार आया। अगर 2 बार को तो 36 नंबर इवेंट बन रहे हैं। 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, 1 5 आ रहा है, 1 6 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, 2 6 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, 3 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, 3 5 3 6। ये टोटल सैंपल स्पेस होगा। इसमें पता क्या है, पूछा गया क्वेश्चन कि हाँ भाई आपके डबलेट क्या है। डबलेट क्या होता है, जो डबल आ रहे होंगे, जैसे मान लो ये डबलेट है 1 2 3 4 5 6 है ना डबलेट। सॉरी ये नहीं, ये वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है बबुआ, ये नहीं है, ठीक है। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 6 हो गया, ये डबलेट है। या कहेगा कि दोनों का सम क्या आ रहा है, दोनों का सम कितना आएगा, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आएगा। वो ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको डाइस दे रोल अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है क्वार्ट्स, कार्ड्स कार्ड्स कार्ड्स। आपको पता है कभी ताश के पत्ते खेले हैं? अरे सर जी हमने खेले हैं। चलो देखते हैं कैसे खेलते हैं। ये कार्ड देखे आपने, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड सबने देखे होंगे सर, खेले तो नहीं है, मैंने भी नहीं खेले आज तक। तो आज हम क्या करेंगे, ताश के पत्ते खेलेंगे, कार्ड्स खेलेंगे। कार्ड्स कहते हैं ना। अब इसमें क्या होता है, रेड कार्ड्स होते हैं, 2 हार्ट का होता है, 1 डायमंड का होता है। ये देखो ये डायमंड का दिखा रखा है, डायमंड का है ये, ठीक है। ये हमारा किसका है, ये किसका है, स्पेड का है, स्पेड का ब्लैक में दिख रहा है। और दिखाता हूँ, ये डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, और कहाँ गया, ये आ गया हार्ट का। ये देखो हार्ट का स्पेड बना हुआ ना, हार्ट का स्पेड बना हुआ है। और हमारा ये क्लब का है, देखो क्लब बना हुआ है, हम चिड़ी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये बना हुआ है। इनको हमारे कार्ड हो गए, सब में 13 13 होते हैं। 13 13 कौन कौन से कार्ड होते हैं, हार्ट में भी 13, डायमंड में भी 13, और स्पेड में भी 13, क्लब में 13। 13 13 कार्ड कौन से होते हैं, एक होता है A 2 3 4, ये नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक। फर्स्ट नंबर ए से आता है, एस से आता है। और जैक किंग क्वीन, देखो जैक किंग क्वीन दिखाता हूँ, जैक किंग क्वीन, ये जैक है, ये जैक है किसका, क्लब का। देखो क्लब का जैक दिख रहा है ना, सब में होता है 3 3। इन्हें हम फेस कार्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, फेस कार्ड। क्योंकि इसमें चेहरा दिख रहा है आपको, चेहरा दिख रहा है इसमें, इन्हें हम फेस कार्ड कहेंगे। देखो
ये आ गया क्वीन का और ये आ गया किंग। देखो आगे ना, देखो ये तीनों कार्ड फेस कार्ड कहलाए जाएंगे। देखो ये फेस कार्ड है, इनमें फेस दिखाई दे रहा है तो ये फेस कार्ड कहे जाएंगे। ठीक है, ये ताश के पत्ते खत्म हो गए, इन्हें फेस कार्ड कहेंगे। सब में 3 3 6 3 9 3 12, 6 रेड 6 ब्लैक और टोटल कितने होते हैं 12 फेस कार्ड हो सकते हैं। आपका ए नंबर एज नंबर होता है, 1 से लेकर 10 तक गिनतियां होती है, 13 नंबर होते हैं। ये आपकी थी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको धन्यवाद, स्वागत है आपका, दोबारा स्वागत करता हूँ सत्सवत क्लासेस में। संतनगर बुराड़ी से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है और आपके मैथ्स को इतना आसान बना दूंगा कि आप जीरो से हीरो बनने के ही रहेंगे। और मेरे रिजल्ट आज तक ऊपर वाले की जैसे टचवुड, मेरा रिजल्ट क्या है 99%, 99% क्या है, पूरा हो गया है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, और आप कोई भी बच्चा प्यारा से प्यारा बच्चा ले आओ, मैं ये नहीं कहता कोई भी छात्र कमजोर होता है, कमजोर उसको उसका हालात बनाते हैं, क्योंकि वो पता है आजकल बच्चे ना पढ़ना नहीं चाहते हैं। आजकल बच्चे इंस्टेंट चाहते हैं कि 5G हो और फटाफट हो जाए। तो बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ और एक साइंस और एसएसटी ऐसे बन गई है, आपकी सीबीएसई आपको नए पैटर्न पे ले जा रही है और आप लोग सोच रहे हो कि मैं मेहनत नहीं करूं। बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर आराम से चल के आते हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आइए, स्वागत है आपका मेरे 6 से लेकर 12 तक और सभी पढ़ाए जाते हैं। BA BCom CA सारे कोर्स कराए जाते हैं। धन्यवाद।